नमस्कार, एक्सबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिवहन विभाग अधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी जयपुर में तैनात है। अलवर में त्रेहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। नेताजी सुभाष की 128वीं जयंती, पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान हाई कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर मांगा जवाब। इसरो ने महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के ठिकानों पर एसीबी ने एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई जयपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर करीब 1 दर्जन ठिकानों पर की गई। जयपुर में विद्याधर नगर, वैशाली नगर, श्याम नगर और सांगानेर स्थित संजय शर्मा के ठिकानों पर एसीबी की टीम पहुंची। विद्याधर नगर आरटीओ कार्यालय में एडिशनल आरटीओ पद पर तैनात संजय शर्मा पर भ्रष्टाचार से अर्जित आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायतें मिली थी। सूत्रों के अनुसार एसीबी को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि संजय शर्मा ने भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है। इन शिकायतों की पुष्टि के बाद एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। राजस्थान के अलवर जिले में त्रेहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर गुरुवार सुबह से इनकम टैक्स की रेड चल रही है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर दिल्ली से आए आईटी के अधिकारी अपना घर, शालीमार के ऑफिस और शालीमार के मालिक अशोक सैनी के घर पर रेड कर रहे हैं। दोनों ही जगह पर बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती है और किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये रेड त्रेहान ग्रुप के फरीदाबाद, गुड़गांव और भिवाड़ी में स्थित ठिकानों पर भी चल रही है, जो देर शाम या कल सुबह तक भी जारी रह सकती है। इस आईटी रेड से 2 दिन पहले अमृत कलश सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाले आनंद गुप्ता ने त्रेहान होम डेवलपर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 19 जनवरी 2025 को अपने पूरे परिवार के साथ बाजार गए थे, तभी उनके फ्लैट में आग लग गई, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने लिखा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय है। वे साहस और धैर्य के प्रतीक हैं। उनका विजन हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम उनके सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में काम करते हैं। पीएम मोदी ने एक और पोस्ट में लिखा कि सुबह करीब 11:25 पर मैं पराक्रम दिवस कार्यक्रम में अपना संदेश साझा करूंगा। राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा खतरनाक स्थिति को देखते हुए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। साइबर क्राइम की स्थिति गंभीर हो चुकी है। हाईकोर्ट ने बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, नेशनल साइबर सेल, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसरो ने महाकुंभ की सैटेलाइट की तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में कोहरे के बीच आज संगम स्नान करते हुए लोग दिख रहे हैं। दूसरी और तीसरी तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई है, जो महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले की है। महाकुंभ का आज गुरुवार को 11वां दिन है। सुबह 9 बजे तक 16,98,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 9,73,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इसरो ने महाकुंभ की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें शेयर की हैं। ये फोटोज महाकुंभ शुरू होने से पहले की हैं। इसमें परेड ग्राउंड को दिखाया गया है। शिवालय पार्क की तस्वीरें 3 तारीखों पर ली गई हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए राजस्थान से विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों से 65 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें बीकानेर के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी भी शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर से पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी लखेरा को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। राजस्थान में रीट 2024 परीक्षा का आयोजन एक दिन की बजाय अब 2 दिन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में किया जाना लगभग तय है। साथ ही निजी स्कूलों में भी सेंटर बनाए जाएंगे। परीक्षार्थियों की संख्या 14 लाख से अधिक होने पर सरकार ने यह फैसला किया है। दोनों दिन होने वाली परीक्षाओं का समय भी एक तरह से निर्धारित कर नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भेज दी गई है। राजस्थान रोडवेज ने एक बार फिर बसों के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए परिवहन विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को 10 दिन पहले प्रस्ताव भी भेज दिया है। इसमें रोडवेज प्रशासन ने 4 श्रेणियों में किराए की दरों में बढ़ोतरी करने के लिए मंजूरी मांगी है, जिसमें 30 पैसे से लेकर 65 पैसे तक किराया बढ़ाने की बात है। इसमें साधारण बसों से लेकर सुपर लग्जरी बसें तक शामिल हैं।
राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित लोगों के नाम जोड़ने और अपात्र लोगों को हटाने की प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना का पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। ई-केवाईसी से अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिली है। 31 जनवरी 2025 तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को राशन की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। पोर्टल शुरू करने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं की फोटो और उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य का विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, ताकि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पूर्व में संबंधित स्कूल से पढ़कर आज प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचे छात्र छात्राओं से प्रेरणा मिल सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में सलम्बर जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फर्जी आईडी से लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक 16 साल के नाबालिग को डिटेन किया है। आरोपियों के मोबाइल में कई मॉडल लड़कियों की फोटो मिली है। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर स्कॉट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध करवाने की चैट मिली है। साथ ही लोगों से रुपए प्राप्त करने के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। आरोपियों ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अलग अलग आईडी से 8 से 9 फर्जी अकाउंट बना रखे थे, जिन पर लड़कियां उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ लिए जाते थे। उसके बाद संपर्क करने वाले ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते थे। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने रेंज के साइक्लोनर टीम और बिलाड़ा थाने की टीम के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नामी कंपनी के नाम से बाजार में डुप्लीकेट रिफाइंड तेल सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने खेजड़ला गांव में संचालित फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां खाद्य तेल से भरी अनगिनत बोतलें व टीन और भारी मात्रा में नामी ब्रांड की पैकिंग सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने इस फैक्ट्री को सीज कर इसके संचालक को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में सूरतगढ़ बठिंडा रेल मार्ग पर तकनीकी कार्य के कारण जोधपुर बठिंडा अबोहर जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन आज से 7 ट्रिप तक आवागमन में आंशिक रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर में डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सूरतगढ़ बठिंडा रेलखंड पर रंगमहल, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, मंडी डबवाली स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन संख्या 14721 जोधपुर बठिंडा एक्सप्रेस 23 से 29 जनवरी तक 7 ट्रिप जोधपुर से सूरतगढ़ स्टेशनों के मध्य ही संचालित की जाएगी। वापसी में ट्रेन 14722 अबोहर जोधपुर एक्सप्रेस 25 जनवरी से 2 फरवरी तक अबोहर के स्थान पर सूरतगढ़ से जोधपुर रेलवे स्टेशन तक संचालित होगी, अर्थात ट्रेन अबोहर से सूरतगढ़ स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति बहुत अद्भुत है। जिस सनातन संस्कृति में हम हैं, ये गौरव की बात है कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आगाज हो रहा है। उसमें जो भाव है वह दिव्य है और एकता का प्रतीक है। उन्होंने जोधपुर में एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हमारी सामाजिक समरसता का प्रतीक है, सबको एकत्व करने का प्रतीक है। राजस्थान में कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, अलवर, सीकर समेत कुछ जिलों में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों ने अब राज्य में सर्दी के फिर से बढ़ने की संभावना जताई है। तेज सर्दी का दौर 30 जनवरी तक रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर संभाग के जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में मौसम साफ रहा और धूप रही। सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, नागौर जिलों और उनके आसपास की जगहों पर कल देर शाम आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इससे पहले इन शहरों में आसमान साफ रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।